इंश्योरेंस देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के मल्टीपल टाइप है, अलग अलग चीजों के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। पहला है मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप। सब क्रॉप कौन सा? एग्रीकल्चर की जो खेती होती है उसका भी इंश्योरेंस लेते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड आज के लेक्चर में हम लोग चालू कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या, एक एक करके बात करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग ने पहला जो इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था ना उस पे कवर अप किए। याद है मैंने कुछ पॉइंट्स तुम लोग को पहले ही बताए थे, तुम लोग को अभी याद है कि नहीं देखते? मैं मेरी LIC के बारे में मैंने तुम लोग को बताया था। तुम लोग बताओ, मैं लिखता हूँ, देखते कितने लोगों को याद। LIC मेरी जो है वो कितने की है? सब याद करते रहते हैं। प्रीमियम कितना? पर ईयर। ये मेरा LIC जो पॉलिसी है मेरे मरने के बाद कम से कम एट द एज ऑफ 25 में लिया था। अब बीच में अगर मेरा नंबर लग गया तो यहाँ पे 25 से 55 तक वहां पे कभी भी मेरा नंबर अगर लग गया बीच में तो उस टाइम पे मेरी फैमिली को 15 लाख प्लस बोनस मिलेगा। बोनस ये एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा तब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। सिर्फ 3 साल आपको वहाँ पे प्रीमियम पे करना कंपलसरी है। अगर आपने 3 साल प्रीमियम पे किया है तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर? आगे जाते हैं, यहाँ पे लिखते लाइफ इंश्योरेंस। किसका मैं बात कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर। ये यहाँ पे ध्यान देना, नए लोगों के लिए वहाँ पे बताता हूँ। इंश्योरर मतलब क्या है? कंपनी। एंड इंश्योर मतलब पर्सन। इंश्योरर मतलब कंपनी और हमारे बीच में, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। ध्यान से सुनना। Whereby insurer agree to compensate the insured, मतलब कंपनी agree to compensate क्या रे? Insured मतलब पर्सन को certain sum of expiry or certain period or that whichever is earlier for consideration। मतलब क्या रे? एक पर्टिकुलर पर्सन वो अपना लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहा, उसी पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोलते हैं? एश्योर। क्या बोलते रे? एश्योर। वही कंपनी फर्म को बोला जाता है इंश्योरर और उसी को बोला जाता है एश्योरर। ये ध्यान रखना। कंडीशन क्या है? 30 ईयर और एक्सपायरी व्हिचएवर इज अर्लियर। 25 से 55 30 इयर्स हो रहे। 30 ईयर और व्हिचएवर इज अर्लियर मतलब क्या रे? यहाँ पे इस 30 ईयर के बीच में अगर मेरा नंबर लग गया, एक्सपायरी हुआ तो, या 30 इयर्स खत्म होने के बाद जो भी ईयर पीरियड हो जाएगा उस टाइम पे मुझे पैसा ये मिल जाएगा। अगर मैं 55 तक जिंदा रहा तो मुझे 15 लाख ये मुझे मिल जाएगा, जो पैसा मैं खुद के लिए खर्चा खुद के। तुम लोग उस टाइम पे कांटेक्ट में रहे तो तुम लोग को पार्टी में बुला आगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। उसमें मल्टीपल पॉइंट्स थे, एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में पहला पॉइंट है, इसका एब्रिविएशन क्या बताया? एब्रिविएशन वाटर प्लस MCU। ये वाटर तो मान लो पानी, MCU माहिती है? मार्वल सिनेमैटिक। इधर पॉइंट्स है, इधर पॉइंट्स है, वो लिख के मत आना, ठीक है? वाटर प्लस MCU एब्रिविएशन है, इसके हिसाब से पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है होल लाइफ पॉलिसी। ये मुझे बताओ, याद करो, थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं। होल लाइफ पॉलिसी मतलब क्या? एक पर्टिकुलर पर्सन, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर पर्सन अगर वो पॉलिसी ले रहा है तो जब तक वो मरता नहीं, क्या बोला मैंने? जब तक वो मरता नहीं तब तक उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। सर इस पॉलिसी में क्या होता है? 55 के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। 55 के बाद कुछ नहीं मिलेगा, मरना जरूरी है। अरे होता है ना कुछ मूवी में डरना जरूरी होता है, इस पॉलिसी में मरना जरूरी। ठीक है? क्या लिखा है? अंडर दिस पॉलिसी
नाम में लिखा है होल लाइफ। होल मतलब क्या है? पूरी लाइफ। जब तक तुम लोग जिंदा हो कुछ नहीं मिलेगा, मरना जरूरी है। अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, so this policy continue up to the death of assured that is policy holder. The insured cannot receive money from the insurance company till he is alive. दिखा है ना? इसका मतलब सिंपल, मरना जरूरी है। जब तक जिंदा है तब तक कुछ नहीं मिलेगा, यही इसका मेन पॉइंट प्रॉब्लम है। द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो। इधर का रेट ऑफ प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, मेरी तरह मेरी पॉलिसी नहीं है, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। मुझे मरने जिंदा मैं जिंदा हूं तो मुझे पैसा चाहिए, मरने के बाद वाला लॉस हम लोग नहीं करना चाहिए, ठीक है? अरे यस और नो? तो कुछ लोग शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये पॉलिसी लेते हैं और ये पॉलिसी का जो पीरियड है अगर 75 तक रहा तो कंफर्म नंबर लगेगा। तो इस वजह से भी 75 के बाद उसके पहले नंबर जब भी लगेगा तब ये प्लान का एक्चुअली फायदा होगा। प्रीमियम कम देके अच्छा कवर मिल रहा है ना, वही समझे? लेकिन ये पॉलिसी मेरी क्लियर? इसमें बोनस मिलेगा क्या? नहीं, इसमें बोनस नहीं, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपको एक्चुअल जो डिसाइडेड अमाउंट है वो दी जाती है। से अबाउट 10 लाख की पॉलिसी है, उसका प्रीमियम आप 5,000 रुपया भर रहे थे एवरी ईयर, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ सालों बाद जब आप एक्सपायर होने के बाद आपकी फैमिली को वहां पे पैसा मिलेगा 10 लाख, क्योंकि पॉलिसी कितने की दी? 10 लाख। कौन सी पॉलिसी? होल लाइफ पॉलिसी। अरे कौन सी पॉलिसी? होल लाइफ पॉलिसी। द मनी बिकम अ पेबल ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और लीगल आय। व्हाट इज मीन बाय नॉमिनी? हु इज द नॉमिनी? वाइफ या बच्चा, जो भी हो सकता है वो नॉमिनी। अभी ये पर्टिकुलर पर्सन की इंश्योर्ड की वहां पे एश्योर्ड जिसको बोला जाता है, उसकी क्या हुई? डेथ हो गई। तो ये पर्टिकुलर पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, कॉम्पेंसेशन किसको मिलेगा? ये आएगा वापिस? और किसको मिलेगा? नॉमिनी जो रहेगा उसको पैसा दिया कि नहीं? अरे दिया ना मैंने, पैसा दिया जाएगा। ये किसको? नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। या सर व्हाट इफ नॉमिनी नहीं, बच्चा ही नहीं, वाइफ ऑफ कोर्स। सर वाइफ एंड बच्चा इंसान से पहले मर गए, हो सकता है जा रहे थे तीनों एक साथ जा रहे थे, पर्सन वाइफ एंड बच्चा तीनों एक साथ जा रहे थे, वाइफ एंड बच्चे पहले मरे, उसके बाद ये मर गए। तो पॉलिसी को चेंज कर, नॉमिनी चेंज करने का टाइम नहीं था। तो टाइम प्लीज बोल के आते हैं क्या? तो तीनों एक साथ मरे, तो मुझे बताओ तो पैसा मिलेगा? नहीं। पैसा किसको मिलेगा? लीगल हायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, नया चीज सुन रहा हूँ, ध्यान दो। नॉमिनी है, नॉमिनी तो है नहीं जिंदा, फिर उस सिचुएशन में उनकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, वो जिसको भी ट्रांसफर होगी उस पर्सन को वो क्लेम करने का कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर पर्सन, उसकी फैमिली, नॉमिनी उसका बच्चा था, वो तीनों एक साथ मर गए। अब उनके रिलेटिव्स है, रिलेटिव मतलब भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी कैसे होती है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले वाइफ बच्चा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद होती है मम्मी पापा, मम्मी पापा एक्सपायर्ड है तो आते हैं भाई और बहन, और भाई और बहन ये दोनों लोग वहाँ पे देखे जाएंगे। और भाई है और उस सिचुएशन में मुझे बताओ, उनका कोई तो घर होगा, वो घर की प्रॉपर्टी पेपर्स भाई के नाम पे ट्रांसफर होंगे। अरे यस और नो? उसी तरीके से ये LIC का जो भी कॉम्पेंसेशन है वो भाई को मिल सकता है। सिर्फ वो बोलते हैं ना एफिडेविट वहां पे होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कोई पर्टिकुलर पर्सन इनका रिलेटिव बच्चा नहीं है, तो हम वहां पे कॉम्पेंसेशन ले रहे हैं। नहीं समझे? लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कॉम्पेंसेशन ही लोग लेते नहीं। करोड़ों की अमाउंट LIC कंपनी के पास पड़ी हुई है, और वो कौन सी अमाउंट मालूम है? अनक्लेम्ड अमाउंट। मैंने बताया था तुम लोग को, अनक्लेम अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट जो पॉलिसी तो लेते हैं लेकिन एक्सपायरी होने के बाद आप क्लेम करने के लिए LIC कंपनी के पास ही नहीं जा रहे। अगर आप LIC कंपनी के पास नहीं जा रहे हो तो LIC कंपनी आपको फोन करके नहीं पूछने वाली जिंदा है या मर गया।
वही समझे ये क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ध्यान देना, LIC कंपनी के पास जो भी प्रॉपर्टी के पेपर्स है या उसी के साथ वहाँ पे LIC के जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखो, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली वो डॉक्यूमेंट का एक्सेस करके LIC के पास से जो क्लेम है वो ले पाए। प्रॉब्लम क्या होता है, पेरेंट्स ने वहाँ पे पॉलिसी लिया, क्यों लिया? पेरेंट्स ने पॉलिसी क्यों लिया? बच्चों के लिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होने के लिए। लेकिन बच्चों को ही नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों को नहीं बताओ चलेगा, वाइफ को तो बता के रखो, या सारे डॉक्यूमेंट एक ऐसी जगह पे रखो ताकि बच्चे लोग ढूंढ ढूंढ के वो निकाल पाए। ऐसी जगह पे छुपा के रखोगे कि हमें भी नहीं मिलेगा, मतलब पॉलिसी होल्डर को भी नहीं मिल रहा है, बच्चों को भी नहीं मिल रहा है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अरे पॉइंट समझे? क्लियर? तो ये पॉइंट में से देखा है, पहला पॉइंट होल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या जरूरी है? इसमें क्या जरूरी है? पहला पॉइंट होने के बाद सेकंड पॉइंट है एन्युटी पॉलिसी। व्हाट इज मीन बाय एन्युटी पॉलिसी? ध्यान से सुनना। The insured has to pay the premium in a lump sum or in installment over the certain period of time. A lump sum or installment over a certain period of time, the insured will receive back a specific sum periodically from the specific date onward, either for a life or fixed number of years. Either for a life or fixed number of years तक उनको कुछ ना कुछ जो पैसा है वो मिलते जाएगा। It is like the pension payment scheme. ये कौन सा स्कीम है? पेंशन पेमेंट स्कीम। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ये देखो एक पर्टिकुलर पर्सन वो क्या कर रहा है? प्रीमियम। अरे कानून के हाथ लंबे हो, इसका नाम कानून, ठीक है। अब मुझे बताओ, इंश्योर्ड पर्सन वो क्या कर रहा है? प्रीमियम दे रहा है। किसको दे रहा है? LIC कंपनी को दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को जो भी प्रीमियम देगा ये इनको पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद, पीरियड के बाद। इससे अब इमेजिन करो, ये पर्टिकुलर पर्सन ने 30 के एज में, 30 के एज में ये पॉलिसी ली। कौन सा पॉलिसी? एन्युटी पॉलिसी। उसमें उन्होंने लमसम अमाउंट डाल दिया, लिखा है ना लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम अमाउंट डाल दिया, कितना डाला? 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया एट द एज ऑफ 30 उन्होंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दी। और उनको कब चाहिए? आफ्टर द एज ऑफ 50, मतलब 20 साल के बाद चाहिए। तो ध्यान से सुनना, ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा उस अलग जगह पे, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट वहां पे कलेक्ट करेगा। 20 साल बाद वहां पे इस पर्सन को वहां पे क्या होगा? पेंशन चालू हो जाएगी। अब इमेजिन करो, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो पेंशन होती है टेंशन फ्री, लेकिन जो प्राइवेट में काम करे उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। फिर उन लोगों के सर्वाइवल का क्या? तो ये ऐसी पॉलिसी है जो LIC के पास होती है, एन्युटी पॉलिसी, जिसमें आप अपने रिटायरमेंट के बाद प्लान कर सकते हो। एन्युटी पॉलिसी एक सर्टेन सम ऑफ मनी पेंशन की तरह आपको क्या होगा? मिलते रहेगा एवरी मंथ। कब? आफ्टर द एज ऑफ 50। अब आपको कब रिटायर होना है ये आपकी चॉइस है। पॉइंट समझे? लाइफ सबको सेम मिली है, लेकिन कि कब रिटायरमेंट लेना है और कब वहां पे लाइफ को कंटिन्यूटी रखना है ये आपका चॉइस है। कुछ लोग रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 45 कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं एट द एज ऑफ 45 रिटायरमेंट, कुछ लोग होते हैं 60 तक रिटायरमेंट वहां पे प्लान करते हैं, 60 के बाद रिटायरमेंट, और 58 में गुजर गए। तो उस सिचुएशन में मुझे बताओ कॉम्पेंसेशन कुछ है क्या? पॉइंट क्लियर? पॉइंट समझा? तो ये कॉम्पेंसेशन, हाँ त्याने रिटायरमेंटची पॉलिसी काढली तर हा. तो रिटायरमेंट झाल्यानंतर त्याला भेटणार Right. त्याच्या आधी तो गेला तर तेच तर सांगतोय। मग त्याची पॉलिसीचा जो नॉमिनी असणार त्याला ते पैसे भेटणार लंप सम विथ इंटरेस्ट। म्हणजे काही एज ऑफ मध्ये रिटायरमेंट घेतली त्याला पेन्शन चालू झाली मग त्याला किती एज पर्यंत रिटायरमेंट झाली तर ते तो डिसाईड करू शकतो किती अमाऊंट आहे, किती वर्षापर्यंत पाहिजे। आता फॉर एक्झाम्पल त्याने 10 वर्ष अजून घेतली, 60 मध्ये रिटायरमेंट झाला, 10 वर्ष त्याने घेतली काय पॉलिसी, 60च्या पासून 70 वर्षापर्यंत त्याने पैसे घेतले, 70च्या अगोदर तो एक्सपायर झाला तर फॅमिलीला राहिलेले पैसे भेटणार, 70 पर्यंत त्याला पाहिजे होते तर 70 पर्यंत त्यांनी मोठी मोठी अमाऊंट घेतली, पैसे सर्व संपवले, त्याच्या फॅमिलीला भेटणार, मेला तर मेलाच नाही तर 70 कधीपर्यंत पैसे पाहिजे ते तुला डिसाईड करायचे। तुला वाटतंय की 70 पर्यंत पैसे पाहिजे तर 70 पॉइंट क्लियर। ये आवाज आया, समझा सबको? आगे ये पॉइंट कसा देखा एन्युटी पॉलिसी, ये पहला पॉइंट, अरे बोलना है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट है टर्म, याद है ना, ये सब याद रखो। टर्म कितने का है? अबे कितने का है? कब लिया? एट द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 70। कंफर्म नंबर लगे तो सर इसमें देखो क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की 50 लाख की पॉलिसी, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की 50 लाख की पॉलिसी है और वो एट द एज ऑफ 30 उसने पॉलिसी ली है, सर 70 साल तक अगर वो कभी भी मर जाता है तो फैमिली को क्या मिलेगा? 50 लाख। इसका प्रीमियम कितना होता है? ऑफ कोर्स प्रीमियम वो होता है 8,000 पर ईयर, 8,000 पर ईयर। सर कब से भरेगा वो? 30 से 70 तक 8,000 रुपया वो भरते रहे। अब ध्यान से सुनना, अगर उसका बीच में कभी भी विकेट हो जाए तो उस सिचुएशन में उसको कितना मिलेगा? सोचने की बात है, अगर 30 से 50 साल तक कितने साल हो रहे? 20 साल हो रहे। 8,000 इंटू 20 करो, 8,000 इंटू 20 16, 1,60,000। अब सोचो 1,60,000 सिर्फ उसने भरे और उसको मिले कितने? उसको मतलब उसके फैमिली, ऑफ कोर्स उसको नहीं मिलेगा, उसके फैमिली। इसमें भी मरना जरूरी है। सर जिंदा है तो कुछ नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा। ये कौन सी पॉलिसी है? टर्म इंश्योरेंस। कुछ समझा? सर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस पॉलिसी, 70 साल तक अगर वो जिंदा रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। 50 लाख गए इंश्योरेंस कंपनी के जेब में। सर ये प्रॉब्लम क्या है? सर ये क्यों होता है? क्योंकि आपने 70 साल तक का ये डिसाइड पहले ही करना पड़ता। सर 70 का बर्थडे हुआ और उसी दिन मर गया। बर्थडे होने के बाद बर्थडे होने का दिन पूरा कंसीडर करते, बाद एक दिन हुआ मर गया तो कुछ नहीं हुआ। बर्थडे के दिन केक काटते काटते तो मिलेगा, एक दिन होना चाहिए ना, उस दिन में मिल जाए। कोई समझे? अरे ऐसा नो आगे 70 पासून 80 पर्यंत आपण एक्सटेंड करू शकत नाही। हे बघा हे अलग वेगळे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, वो क्या बोल रहे हैं? एट द एज ऑफ 70 होने के बाद अगर मैं 10 साल के लिए सिर्फ इंश्योरेंस ले लूं, 80 साल नया इंश्योरेंस, पहली बात ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंश्योरेंस वहां पे टर्म इंश्योरेंस आपको तब तक ही मिलता है जब तक आपकी कोई बीमारी चालू नहीं हुई। जिस दिन आपकी मेजर डिजीज चालू हुए टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, आपका अप्रूव नहीं होगा। एट द एज ऑफ 45 आप सोच रहे हो अरे अभी पता चला इंश्योरेंस का, अब क्या करते हो? पापा को या पेरेंट्स की जितने भी लोग हैं, जो भी जान पहचान वाले, उनमें से किसी पर्सन को अगर ऐसा है सिचुएशन तो उनको समझा देता हो, नहीं निकाला है तो ये पॉलिसी निकाल के उनके फैमिली को पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे ये पॉलिसी कब ले सकते हो आप? जितने जल्दी होगा उतना ये प्रीमियम कम होगा। कुछ लोगों का प्रीमियम सिर्फ 5,000 6,000 भी होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिसी क्या लिया है? बहुत पहले लिया है। ये पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन जितना एज आगे जाएगा उतना तक। जिस दिन आपकी बीमारी चालू हुई उस दिन आपको ये कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। पॉइंट समझा? पॉइंट क्लियर? अरे यस और नो? अब पढ़ते इसमें क्या लिखा है। अब तो मैंने सिर्फ बताया, अब पढ़ते। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। कब तक लिया? स्पेसिफिक पीरियड तक लिया। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज द लोएस्ट प्रीमियम अमंग द ऑल द इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस में से सबसे लोएस्ट प्रीमियम किसका है? टर्म इंश्योरेंस का। ये ध्यान में रखना, टर्म इंश्योरेंस का सबसे लोएस्ट प्रीमियम है। आगे टर्म इंश्योरेंस का सबसे लोएस्ट प्रीमियम है। प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। सर अगर पॉलिसी का प्रीमियम 8,000 रुपया पर ईयर है तो जब तक 70 साल तुम लोग के हो नहीं जाते तब तक आपको कितना भरना है? 8,000 ही भरना है, वो चेंज नहीं होगा।
इसी वजह से इसका फायदा क्या है ये बताता हूँ। जितने जल्दी आप ये पॉलिसी लोगे, अगर यही पॉलिसी अगर कोई पर्सन 25 के एज में करता तो उसको 6,000 रुपया वहाँ पे प्रीमियम लगता, और वही 6,000 रुपया उसको लाइफ टाइम तक 6,000 ही पे करना पड़ता। 6,000 इज नॉमिनल अमाउंट पूरे साल भर में पे करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पे क्या है, उससे आपको बड़ी अमाउंट का पॉलिसी भी मिल रहा है। तो ये 8,000 मैंने 30 से एज में लिया है, इस वजह से 8,000 आपका ये प्रीमियम अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एज क्राइटेरिया। सर 1 करोड़ का भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ का जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाते हो तो बहुत सारे बार आपको मेडिकल टेस्ट देनी पड़ती है। मेडिकल टेस्ट मतलब कुछ बीमारी तो नहीं है ना 1 करोड़ देना है भाई, कंपनी बहुत सोच समझ के भी 1 करोड़ देने का काम आया, समझा? क्या लिखा है? प्रीमियम इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ। ये अनटाइमली डेथ मतलब अचानक डेथ हो गई, द डिपेंडेंट विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ अ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने क्या किया, वहां पे स्पेसिफिक पीरियड के लिए पॉलिसी लिया है, सबसे लोएस्ट प्रीमियम इसी पॉलिसी का है, एंड जो भी डेथ होने के बाद उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, डिपेंडेंट को क्या मिलेगा, दे पैसा कि नहीं दे? भाई समझे? क्लियर? डन? पॉइंट कौन सा देगा? टर्म इंश्योरेंस। पहला पॉइंट सुनाई नहीं दे रहा, पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इंडोमेंट इंश्योरेंस मेरा पॉलिसी, जिसमें क्या मिलेगा, बोनस। पॉइंट समझे? ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है देखो, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी। मैंने लिया ना स्पेसिफिक पीरियड का, अरे यस और नो? आगे, द प्रीमियम इज पेबल अप टू द सिलेक्टेड टर्म अंटिल द डेथ। प्रीमियम में क्या रे, पेबल होता है अंटिल द डेथ, व्हिचएवर कम्स अर्लियर। व्हिचएवर कम्स अर्लियर मतलब अगर आप जल्दी मरे तो आपके नॉमिनी को मिलेगा, अगर आप मरे नहीं तो आपको मिलेगा, जो भी आपका whichever earlier. The rate of premium is quite higher as compared to the whole life policy. 44,000 किधर 8,000, ज्यादा भर रहा हूँ ना, ज्यादा के लिए। अरे यस और नो? अगर जल्दी थोड़ा पैसा चाहिए और ज्यादा थोड़ा पैसा चाहिए तो ज्यादा भरना भी पड़ेगा, तो ऐसी वजह से 44,000 पर ईयर में भर रहा हूँ। अब ये पर ईयर में जो 44,000 भर रहा हूँ, उसी से मुझे क्या होगा, मेरे एक्सपायरी के बाद मेरे कॉम्पेंसेशन फैमिली को मिलेगा। लिखा है देखो, द पॉलिसी प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पॉलिसी होल्डर टू हिज नॉमिनी, सो दिस पॉलिसी आर मोर पॉपुलर। ये पॉलिसी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। द सम एश्योर्ड अलोंग विद द बोनस, अंडरलाइन करो, अलोंग विद द बोनस। बोनस कौन सी पॉलिसी में मिलता है? इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाली कुछ चीजें, बोनस along with the bonus, along with the bonus is given to the death of the insured and dependent of the expiry of specified period to the insured, expiry of specified period to the insured। ये देखो एक पर्सन है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है, इंश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में क्या बोला जाता है, ये पर्टिकुलर पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी से क्या किया, स्पेसिफिक पीरियड का वहां पे पॉलिसी लिया हुआ है, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये पर्सन के एक्सपायरी के बाद, व्हाट इफ ये पर्सन नहीं मरा, तो पर्सन को ही मिलेगा। तो यही चीज इधर लिखा हुआ है, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी along with the आगे पॉइंट कौन सा देख रहे, ये पॉइंट कौन सा देगा, इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले एन्युटी सिखाया ना आपने रिटायरमेंट के लिए, सिमिलर काइंड ऑफ ये पॉलिसी है रिटायरमेंट प्लान। देखो क्या लिखा है, a saving and investment plan that provide the insured an income during the retirement is called as the retirement plan. On maturity, this corpus, एक corpus मतलब amount of money, big amount, जो amount of जो पॉलिसी होगा वो पॉलिसी अमाउंट लिखो, कॉर्पस के यहाँ पे लिखो पॉलिसी अमाउंट।
कॉर्पस के यहाँ पे लिख के ले लो पॉलिसी पेन मागा रे देवा एक पेन नाही पेन्सिल नाही तुमच्याकडे बॅग घेऊन येता तुम्ही लोक On maturity, this corpus is invested for generating the regular income stream which referred as pension or annuity. ये देखो, ये किसके लिए है? अबे बूढ़े बनने के बाद है तू जब बूढ़ा बनेगा तब ये पॉलिसी तुझे याद आएगी, लेकिन तब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे जब तू जवान है तब से तुझे ये पॉलिसी को इन्वेस्ट करके रखना है ताकि रिटायरमेंट होने के बाद कुछ पैसा मिले। अरे पॉइंट समझे? ये सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान जो रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ कंपेंसेशन देगा। ए मुझे बताओ, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तुम लोग देखो, लेकिन इमेजिन करो तुम लाइफ में सेटल हो गए, तुम्हारे बच्चे वगैरह हो गए। अब उस सिचुएशन नॉर्मल चीजें उसमें हो, लाइफ में तुम लोग सेटल हो गए और अच्छे खासे तुम लोग सेटल हो गए, ठीक है। अब तुम्हारे मेडिसिन का खर्चा तुम्हारे बच्चे लोग उठा रहे और बच्चे लोग वहां पे तुम लोग को सुना रहे, तो तुम लोग को अच्छा लगेगा? तो खुद की डिपेंडेंसी बोलता है प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अरे मत दे, बट तुझे अगर ऐसा सुनाई दिया जाए तो मुझे बता, तुझे कॉम्पेंसेशन देने के लिए तू रेडी होगा? नहीं ना। तुझे वो पैसा खुद से अगर खुद के ऊपर खर्चा करे, मेडिसिन का खर्चा अगर तू खुद उठाए तो तुझे अच्छा लगेगा ना, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। बोलेगा ना डायलॉग, तू बोलेगा रिटायरमेंट। पॉइंट समझा? ए पॉइंट कौन सा देगा? पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट। बूमरैंग मालूम है? बूमरैंग फेंके तो उसी तरीके से मनी बैक पॉलिसी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपके पैसे वापस आए। इंस्टाचं बूमरँग ना बोलत आहे ग, इंस्टाचं बूमरँग ना ओरिजिनल खेळ खेळतात ना त्याच्यामध्ये बूमरँग असतं, ते कॅच नाही खेळत, ते आता तरी परत येतं। इधर मनी बॅक पॉलिसी या एकाने काय खेळ आहे मनी बॅक पॉलिसी। हे जाणून money back policy is a regular percentage of the sum assured during the lifetime of the policy and also guarantee the benefit of the full sum assured in the event of death of the insured to the dependent of the insured। a dependent of the insured, a dependent मतलब क्या है? जो भी नॉमिनी होगा उसको पैसा मिलेगा। Generally the money back policy available for 4 terms, 12 years, 15 years, 20 years and 25 years। एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी डेथ तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलेगा, लेकिन ये देखो ये पर्टिकुलर पर्सन मरने के बाद भी, अगर मरने के बाद भी उसके नाम से, उनके बच्चों के नाम से एक पर्टिकुलर एज के बाद वहां पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, तो ये पॉलिसी क्या होगा? फायदा देगा मनी बैक पॉलिसी में। मनी बैक पॉलिसी अभी ध्यान से सुनना, समझ के लेते ये पॉलिसी है। ये पर्टिकुलर पर्सन क्या हुआ? एक्सपायर हुआ एट द एज ऑफ 30, उसने पॉलिसी लिया, 40 में वो एक्सपायर हो, 40 वो एक्सपायर होगा। इमेजिन करो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने पॉलिसी लिया था, ये इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी था, और एक पॉलिसी लिया कॉल्ड एज अ मनी बैक पॉलिसी, जिस पॉलिसी का जो कंपेंसेशन है वो आपको तुरंत नहीं मिलेगा, नॉमिनी को भी तुरंत नहीं मिलेगा, वो उस पीरियड में ही मिलेगा। 12 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल। सोचो पापा ने अपने बच्चे के लिए पहले से प्लान करके रखा है, जब वो ये पैदा हुआ था उसी टाइम पे ये इंश्योरेंस लेके रखा है कि 15 साल के बाद तेरा 10वीं होगा तो तुझे वहाँ पे क्या होगा? कुछ ना कुछ एडमिशन के लिए पैसा लगेगा। तो पापा ने वहाँ पे 20 लाख का पॉलिसी ये लेके रखा है, जिसमें से 25%, 20 लाख का 25% कितना हुआ? 5 लाख। अब ये 5 लाख कब मिलेगा? एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। मतलब बच्चा जब 15 साल का होगा तब ये पॉलिसी कितना देगा? 5 लाख रुपया देगा। 20 साल के बाद और 5 लाख देगा, कितना मिला?
10 लाख, मतलब 10 लाख हो गया। अभी बचा कितना? 10 लाख बचा है। अब ये जो 10 लाख है 25 के बाद उसकी जब भी होगी तो उस टाइम पे उसको पैसा चाहिए, तो वो 25 के बाद भी 10 लाख रुपए मिलता है। पापा ने पूरा बच्चे के लिए फ्यूचर प्लानिंग करके रखा हुआ है। अगर ऐसा पॉलिसी चाहिए तो ये पॉलिसी कौन सा? मनी बैक पॉलिसी। इतना बहुत कम पेरेंट्स सोचते हैं। पहले बता देता हूं, कुछ होगा शायद, मेरे भी घर में होगा। आगे नेक्स्ट तेरे बारे में चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या लिखे? Child insurance policy is a saving cum investment plan that designed to meet the child future financial need. ये child की future financial need को वहाँ पे remember रखा है। A child insurance policy allows the kid to like their dream. आज मुझे बताओ डॉक्टर बनना है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को डॉक्टर बनना है तो मुझे बताओ, अगर उसके पास परसेंटेज भी है से अबाउट उस पर्सन को 10 में ही 90% मिला है, लेकिन डॉक्टर बनना है उसको, लेकिन पेरेंट्स की इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं, क्या वो डॉक्टर बन सकेगा? डॉक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा किसी के पास नहीं है। तो इसी वजह से पेरेंट्स ने अगर बच्चा जब पैदा हुआ उसी टाइम पे उन्होंने वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली, और जब तक बच्चा वहाँ पे जिंदा होगा या बड़ा होते जाएगा तब तक वहाँ पे वो पैसे का प्रीमियम, वो पॉलिसी का प्रीमियम वो पे करते रहेंगे। क्या लिखा है? Child insurance policy gives the advantage to start investing children plan right from their time of the child is born. मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तभी पॉलिसी ले आई है। And provision of the withdrawal the saving once the child reaches to the adulthood. ये adulthood मतलब वो बड़ा होने के बाद उसको क्या मिलेगा? वो पैसा मिलेगा। Some child insurance policy allow the intermediate withdrawal of certain intervals. मतलब कुछ भी ऐसे बड़े ड्रीम करने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, क्योंकि पैसा डालोगे तो पैसा आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे पैसा डाल पाएंगे तो पैसा आएगा। तो पैदा हुआ तब इंश्योरेंस लिया, स्कूल जा रहा है तो कुछ नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा होने के बाद 10th वगैरह पास आउट होने के बाद उसको थोड़ा पैसा मिल सकता है, या इंटरमीडिएट विड्रॉल, या एक पर्टिकुलर बड़े बिजनेसमैन वगैरह एज होने के बाद उसको पैसा मिलेगा। ये पॉलिसी कौन सा? चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। 8 पॉइंट यूनिट पॉलिसी। यूनिट मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या पॉलिसी उसको बोला जाता है। क्या लिखा है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मुझे बताओ, एक ये तो तुम लोग को शायद मालूम होगा, इन्वेस्टमेंट अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन करता है, ध्यान से सुनना, अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर बढ़ जाए तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? से अबाउट एक पर्टिकुलर पर्सन ने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, कुछ 5 साल के बाद उसी पैसे का 10 का 15 लाख हो गया, 5 साल में 5 लाख बढ़ गया। अभी इनिशियल स्टेज 10 साल के बाद वहां पे 25 लाख हो गया, कुछ 10 लाख का बहुत 10 लाख वहां पे डाला था, 25 लाख हुआ। अब कितना अमाउंट हुआ? 25 लाख हुआ। मतलब तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके 15 लाख एक्स्ट्रा कमाए, बराबर है? तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। 10 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, 10 का 15 ऐड ऑन किया ना तो 15 लाख के ऊपर आपको टैक्स है। बट अगर कुछ ऐसा पॉलिसी हम लोग आपको लिए जो पॉलिसी में आपको पैसा भी बढ़े और उसके ऊपर टैक्स भी ना लगे, तो वो पूरा पैसा आपका हो जाए। ऐसे पॉलिसी को बोला जाता है यूनिट पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या लिखा है? यूनिट पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द म्यूचुअल फंड। मतलब इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन। A certain part of premium is invested in a listed equity and debt fund and bonds, and balance is used to provide a life insurance and fund management expenses. मतलब क्या है? थोड़ा पैसे मतलब से अबाउट
20,000 उसका प्रीमियम, ये पॉलिसी का प्रीमियम कितना 20,000। एक एग्जांपल दे, 10,000 किधर इन्वेस्ट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट में, एंड 10,000 इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस में यूज किया जाएगा। तो 10,000 यूज करने के बाद इमेजिन करो जो भी पैसा आएगा वो पैसा जो भी आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशन मतलब क्या, उसके ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं। सबसे एडेड एडवांटेज ये बताता हूँ, ये कोई भी LIC की पॉलिसी ले लो, ध्यान से सुनना, LIC पॉलिसी का जो प्रीमियम भी पे करते हो उसका भी आपको टैक्स नहीं लगता, GST वगैरह कुछ नहीं लगता। प्लस आपको जो भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिलेगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। वो आपका इनकम में एक भी रुपया कट नहीं होगा। से अबाउट 50 लाख का पॉलिसी है, 50 लाख मिलेगा तो पूरा 50 लाख मिलेगा। सर टैक्स में 5 लाख कट हो गया, नहीं, अलाउ नहीं है। ये लाइफ को पर्सन की इंश्योर कर रहे हैं, इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी कोशिश करना लाइफ इंश्योरेंस थोड़ा सा बड़ा अच्छा खासा ले लो, ताकि खुदा ना खास्ता कभी अगर ऐसी कुछ चीजें हो गई कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गई, तो वो पर्टिकुलर फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल लॉस से कवर हो। वही समझा मैं क्या बता रहा हूँ? अरे यस और नो, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पॉलिसी। इसमें बेनिफिट क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, ये दोनों को कॉम्बिनेशन। सर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछता हूँ, उसका आंसर दे देना, जो भी सीखा है उसके ऊपर। एक बार उसके पहले पॉइंट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट बोल सर, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। टोटल कितने पॉइंट देंगे? ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें मरना जरूरी है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें मरना जरूरी है? होल लाइफ। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें बोनस मिलता है? एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें वहां पे रिटायरमेंट के बारे में सोचा जाता है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रिटायरमेंट के बारे में सोचा जाता है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है? कौन समझे? ऐसे कौन सी पॉलिसी है जिसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है? और ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें सर्टेन इंटरवल के बाद पैसा मिलते रहेगा? कोई समझ? अरे यस और ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें मरा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं मरा तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा? अरे यस जरा कुछ ये सारे पॉइंट्स